मेरे मुस्तफा की बारगाह में आओ, वहां पहुंचे जहां किसी का गुमान न पहुंचे, वहां पहुंचे जहां किसी का ख्याल ना पहुंचे। रफ रफ भी खत्म और सवारी बुराक भी खत्म, जिब्राइल की इंतहा भी हो गई। अब उसके बाद सिर्फ एक आवाज आई, उदनु मिन्नी या अहमद। और काबा कौसैनी औ अदना कुरान कह रहा है। अब देखा कैसे, वो भी कुरान से सुनो। सूरह नज्म की आयत है, रब ताला फरमाता है, मा ज़ागल बसरु वमा तगा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिल कुबरा। अल्लाह फरमाता है मुस्तफा अपने रब को कैसे देखे। अल्लाह फरमाता है ऐसे देखते रहे कि एक बार भी पलक भी नहीं झपका, आंखें भी नहीं झपकी, पूरी होश के साथ, पूरी आंखों के साथ रब की तजल्ली को नहीं, ज़ाते इलाही को देखा। रब की हल्की तजल्ली को नहीं, पूरी ज़ाते इलाही को देखा। और वो सिर्फ मेरे मुस्तफा की आंखों का नूर है, जिसने रब्बे जुल जलाल की जात की जियारत की। और उसके बाद कितनी देर जियारत की ये भी नहीं पता, न बेहोश हुए न गिरे, बल्कि होश के साथ रब ताला ने कलाम भी किया, मुस्तफा ने जवाब भी दिया। और उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब मुझे बताओ ए सुन्नियों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से अब छुपा क्या रह गया? छुपा क्या रह गया? दुनिया का जो सबसे बड़ा गैब है वो खुदा की जात है। सबसे बड़ी छुपी हुई चीज क्या है? वो खुदा की जात है। अंबिया को जन्नत दिखाई गई है, कुछ नबी हैं जन्नत देखा है, कुछ नबियों ने आसमानें भी देखी, जमीनों को भी देखा और अर्श और कुर्सी भी देखा है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने वो गैब देखा जो किसी नबी ने भी नहीं देखा। वो गैब क्या है? अल्लाह की जात जो किसी पर आया नहीं, किसी पर जाहिर नहीं, और वो मेरे मुस्तफा ने देखा। अब माशाअल्लाह टांग के जानवरों से मैं कहता हूँ जो मेरे नबी के इल्म पर बात करते हैं और उनकी नजर पे बात करते हैं। अरे मूसा कलीमुल्लाह एक हल्की तजल्ली देखने के बाद 45 किलोमीटर दूर रेंगती हुई चूंटी को देख सकते हैं, तो मेरे आका जो ज़ाते इलाही को देख कर के आए, वो मदीने से बैठकर पूरी कायनात का क्यों नहीं मुशाहिदा कर सकते? निकल जाते हैं। हाँ, हुजूर पर सलाम भेजने का जिक्र भी कहां से? आज की रात से हुआ। आज की रात से अल्लाह ताला की अताओं का जिक्र करो, उसके इनामात का जिक्र करो, लेकिन साथ में मेरे नबी पाक का जिक्र करो, तब तुम्हारा जिक्र कंप्लीट होगा। नमाज भी कंप्लीट नहीं है जब तक नबी को सलाम नहीं भेजोगे। और कुछ वो खबीस हैं जिन्होंने ये कहा कि नबी का ख्याल आ जाना नमाज में गधे और बैल के ख्याल से बदतर है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं, छपी हुई हैं किताबों में मौजूद हैं। और लोग आज ये कहते हैं कि मौलाना लोग इख्तिलाफात क्यों करते हैं। तुम्हें क्या पता, हमारी ये पेट के इख्तिलाफात नहीं है, हमारी जायदाद के इख्तिलाफात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर कोई मुसलमान बन करके भी कीचड़ उछालता है तो हम उसकी दुम पर पांव रखेंगे, क्या कहना, और उसके खिलाफ हम बयान करते रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद ही है, हमने तो ये तय किया है। पहले नबी ने अल्लाह की तारीफ की तो जवाब में अल्लाह ने क्या कहा? सलामती हो ए नबी आप पर। और इतना ही नहीं, यहां खत्म नहीं हुआ। अब मेरे नबी का खासा देखो, मेरे नबी की रहमतें देखो। अल्लाह ने जब रसूल को सलाम किया है तो हुजूर ने वहां पर ये नहीं कहा कि उससे बढ़कर के किसको आज किस्मत मिली है, किसको ये नसीबा मिला है, किसी को नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह ने उसी वक्त फौरन अर्ज किया, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ऐ मौला, सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पूरी गुनहगार उम्मत पर भी तेरी सलामती हो। बहुत खूब। अलैना व सलाम अलैना में रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी गुनहगार उम्मत को शामिल किया। वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे नेक बंदों पर भी तेरी रहमत हो और मेरी गुनहगार उम्मत पर भी तेरा सलाम हो। बेशक। अल्लाह, एक कन्वर्सेशन है किस रात का? आज की रात का। रसूलुल्लाह गए और तारीफ की पहले अल्लाह की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। याद रखना जब भी नमाज पढ़ना। और रसूलुल्लाह ने जब तारीफ की तो रब ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। फिर रसूलुल्लाह ने अर्ज किया, मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पूरी गुनहगार उम्मत पर भी सलामती हो और तेरे नेक बंदों पर भी याद किया था। फिर फरिश्तों ने गवाही दी थी। ये वाकया मुझे कहने की जरूरत इसलिए पड़ी, मैं बात क्या कर रहा था? आला हज़रत का वो शेर क्या
واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر، یعنی حضور کا ذکر چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر پورا کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہی معراج کا واقعہ بتاتا ہے۔ معراج رب تعالیٰ کی عطا ہے، رب تعالیٰ کی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خصوصی انعام ہے۔ لیکن اس رات اللہ نے یہ بتایا بے شک جہاں محبوب نے میری تعریف کی، اے امتیوں یاد رکھو میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا۔ توجہ، جہاں رب کی تعریف نبی نے کی، اللہ نے بتایا میری سنت ہے نبی کو سلام کرنا۔ نبی نے اللہ کی حمد کی اور اللہ نے نبی کو سلام کیا۔ اسی لیے سنیوں کی محفل سلام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ سلام کے بغیر، ہاں جن کو درد تکلیف ہے وہ رب کی سنت کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔